The 42nd Amendment Act 1976 added a new chapter to the Constitution of India. Article 51A speaks of 11 fundamental duties of citizens of India. Come, just try to remember it. Okay? It is the most important point. Just try to learn it. The 42nd Amendment Act 1976 added a new chapter to the Constitution of India. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा गया। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, जस्ट रिमेंबर इट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। नियर अबाउट मोर देन 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स, 120 to 130 के नियर अबाउट बता रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42वीं बार संविधान में संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। ठीक है, 1976 में कब किया गया? 42वीं बार यानी कि 42nd कब हुआ? 1976। याद रखिएगा, वही तो बता रहे हैं। मोर देन 100, नियर अबाउट 120 to 130। ओके, अरे थोड़ा थोड़ा बता कर। मिस्टेक्स से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जब जरूरत, जैसे मान लीजिए 1950 में जो कानून बना था, जरूरी नहीं है कि 70 साल बाद या 75 साल बाद वो वैसा ही काम करे। बदलाव आना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, वही चीज है। इसे कहने का मतलब ये कि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। समय के साथ जो है परिवर्तन आवश्यक होता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार वी शुड ट्राई टू चेंज, हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार का समय, जिस प्रकार का समय है अपने आप को उसी प्रकार बना लेना चाहिए, कहने का सेंस ये है। तो ये याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य जो है संविधान में जोड़ा गया था 42वीं संशोधन 1976 के साथ। उससे पहले नहीं था, और उसको आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। जैसे मान लीजिए देयर इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, इन विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया है? 51A। एंड व्हेन डिड फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 1976 by the 42nd amendment. Okay? Yes, sir. So, duties these are as follows, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो निम्न प्रकार के हैं। जैसे रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भारत के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि भारत के संविधान, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने झंडे का, अपने राष्ट्रगान का, अपने संविधान का सम्मान करना ही चाहिए। एंड हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए फॉर द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें अपने योग्य विचारधारा को सम्मान देना चाहिए, जो विचारधारा हमारे
राष्ट्रीय संघर्षों को इंस्पायर करती है। आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए जो लोगों ने जिस विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तो उस विचारधारा का हमें सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, हम उसका रेस्पेक्ट करें। एंड नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हम अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, यूनिटी यानी कि एकता, एंड इंटीग्रिटी अखंडता। सॉवरेंटी संप्रभुता, जैसे हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री यानी कि संप्रभु देश है, मतलब हमारा देश संविधान के नियमों कानूनों के अनुसार चलता है। तो हमें अपने देश के नियमों, कानूनों, एकता और अखंडता को हमेशा सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे पूरा देश एक बना रहे। अखंड भारत का नाम सुनी है? हाँ, तो उस टाइप पर। यस, इंटेग्रिटी मीन्स अखंडता, एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमको राष्ट्र सेवा के लिए बोला जाए या देश की सुरक्षा के लिए बोला जाए, तो हमें देश की सुरक्षा और राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। हम जिस देश के नागरिक हैं, तो उस देश के नागरिक होने के साथ ही समझिए कि हम उस देश के सैनिक भी हैं। बाय द वे, अगर युद्ध की स्थिति आती है और सेना कम पड़ती है, तो सामान्य जनता को भी बुलाया जा सकता है, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे दुनिया में इजराइल एक ऐसा देश है कि वहाँ पूरा देश सेना है। 1 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन यस 98 लाख। 1 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन 4-4, 5-5 देशों से अकेले लड़ते हैं सब, और सबको पराजित भी करते हैं। इंडिया को कोई डर नहीं है, गांव में जमीन के लिए लड़ाई। ओके, तो कहने का मतलब ये कि हमें जो है अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हमेशा अपने देश की सेवा और सुरक्षा करना चाहिए। यस, यस, गाजा, फिलिस्तीन, ईरान। गाजा जगह का नाम है, फिलिस्तीन में पड़ता है। गाजा नशा वाला नहीं, ओके? हाँ, अब मिठाई भी को भी गाजा कहते हैं सब, वो भी नहीं। गाजा इज जस्ट अ नेम ऑफ द प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द कंट्री फिलिस्तीन, ओके? To promote harmony and the spirit of common brotherhood and to respect the dignity of women. Listen carefully. Most important line. हमारा ये मूल कर्तव्य है कि हम भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें और सामंजस्य बना के रखें, साथ ही साथ महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के गौरव का सम्मान करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम महिलाओं के गौरव का सम्मान करें, सामंजस्य की भावना को विकसित करें और भाईचारे की भावना बनाए रखें। बिकॉज एज वी प्लेस्ड एवरी डे इन द मॉर्निंग दैट India is my country and all Indians are my brothers and sisters. सभी भारतीय हमारे भाई और बहन हैं।
तो ये केवल शब्दों से नहीं होना चाहिए, ये अंदर से आना चाहिए। एंड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके मूल्यों को हम समझें और उसको सुरक्षित रखें। और किसी कवि ने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अगर है कुछ भी नामो निशा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारे। कई सौ वर्षों तक हमारे देश पर कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी कोई और आक्रमणकारी आया, हमारे देश को लूटे, चुराए, शासन किए, फिर भी हमारी संस्कृति सभ्यता दुनिया में आज भी जीवित है। और दुनिया में लोग ये कहते हैं कि भारतवर्ष जो है दुनिया में विश्व गुरु बनने लायक है। आपने अभी एक दिन असेंबली में एक लड़का क्वेश्चन पूछा था, द CEO ऑफ एप्पल, डू यू नो नेम? मिस्टर टिम कुक। टिम कुक। तो CEO ऑफ एप्पल टिम कुक ने मार्क जुकरबर्ग से कहा, डू यू नो मार्क जुकरबर्ग? हु इज मार्क जुकरबर्ग? द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो मार्क जुकरबर्ग से टिम कुक ने कहा कि अगर तुमको शांति चाहिए, बात समझ रहे हैं, और तुम किसी, मार्क जुकरबर्ग बहुत परेशान चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था उसको मैं क्या करूं, फेसबुक से थोड़ा पहले। तो टिम कुक ने उसको राय दिया कि अगर तुम शांति चाहते हो और तुमको शांति से कुछ टाइम स्पेंड करना है तो तुम दुनिया में एक जगह है भारत, वहाँ जाओ। भारत में एक प्रदेश है उत्तराखंड, वहाँ एक छोटा सा जगह है कैची, वहाँ बाबा नीम करोली जी का आश्रम है, वहाँ जाओ और कुछ टाइम बिताओ वहाँ। दिस इज द डिग्निटी एंड दिस इज द पावर ऑफ भारत। तो मार्क जुकरबर्ग वहाँ आए, टिम कुक भी वहाँ आए, और वहाँ जस्ट वेट, वहाँ कुछ टाइम उन्होंने स्पेंड किया तो उनको समझिए कि ज्ञान प्राप्त हुआ। एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है। उत्तराखंड में एक धाम है, कैची धाम कहते हैं उस जगह को, वहाँ नीम करोली बाबा का आश्रम है। यस, क्या मे भी। तो ये है भारत का महत्व। तो हमें अपने सांस्कृतिक विरासत जो बहुत ही समृद्ध है उसको वैल्यू देना चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए और लिविंग क्रीचर्स पर दया दिखानी चाहिए, केवल मनुष्यों पर ही नहीं, साथ ही साथ जानवरों और पेड़ पौधों पर भी। वही, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज विच वाज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, 6 नंबर, हमें अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना चाहिए, उसका वैल्यू समझना चाहिए, उसका मूल्य समझना चाहिए। ओके। नंबर 8, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम जो है साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच में डेवलपमेंट लाएं, उसको विकसित करें, अपने वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, मानवता ले आए अपने अंदर, और सुधार और इंक्वायरी से मतलब ये कि हम कुछ नया
जांच पड़ताल, कुछ नया ढूंढना, कुछ नया पूछने का प्रयास करें और सुधार लाने का काम करें। ये हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य हमें करना ही चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें कोई कुछ दे तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है कि हमें कुछ मिला, लेकिन हम भी कुछ दें। नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ करें। जैसे हम देश से उम्मीद है सबको कि देश हमें जो है लगातार फ्री में राशन देता रहे, लेकिन देश के हर महीने आप देख नहीं रहे अरे बहुत मारेंगे भी। एक बार जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होता है और एक बार पैसे से आता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो जस्ट वेट। तो कहने का मतलब केवल हमको ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला, हमने क्या किया, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता होगी कि एज अ सिटीजन हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है क्या हम उसे पूरा कर पा रहे हैं। एंड नंबर 9, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व और रिनाउंस वायलेंस। देखिए, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो सबके लिए है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बस है या रेलवे है, तो जब लोग कोई भी गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हमारे लिए बनी हुई हैं उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे ट्रेन में कुछ लोग यात्रा करते हैं तो टॉयलेट का शीशा निकाल के घर रख चले जाते हैं, या टॉयलेट का पंखा निकाल के घर रख चले जाते हैं। टॉयलेट बोले तो ट्रेन का पंखा। आई जस्ट सा इन द ट्रेन, मैंने देखा ट्रेन में। तो कहने का मतलब ये कि संविधान हमारा कहता है कि भाई हमको जो है फंडामेंटल ड्यूटी करना है, मूल कर्तव्य का निर्वहन करना है, पालन करना है, और हम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। अभी जस्ट होल्ड, अभी आप देखिए जब कुछ लोग क्राउड ऑफ पीपुल किसी बात को लेकर स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, या रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, प्रोसेशन निकलता है उनका, तो पता चलता है कि तोड़ फोड़ करते हुए चलते हैं। बहुत टाइम आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा होगा कि रेलवे लाइन की पटरी उखाड़ दिए, बस जला दिए, ट्रेन में आग लगा दिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा? यस, नो, वो तो ठीक है, नहीं ले जाना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि लेके चले जाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें एज अ सिटीजन अपने देश का जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी हमारे लिए बनाया है, उसका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई हिंसा न हो। अक्सर जब प्रदर्शन होता है तो मारपीट जरूर हो जाता है, आगजनी, पुलिस के साथ झड़प निश्चित रूप से होता है, क्योंकि शांति से काम करते ही नहीं है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of achievement. Just listen. हमें जो है व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र के प्रति, यानी कि एक व्यक्ति का जिस भी तरह से बुद्धि का विकास हो सकता है, उस तरह का सभी काम करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर कलेक्टिवली कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए, जिससे हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र जो है लगातार कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ बढ़ता रहे और नई उपलब्धियों को लगातार प्राप्त करता रहे। It shall be the duty of a parent or guardian to provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years.
This duty was inserted in 2002 by the 86th Amendment to the Constitution. Just listen. When by the 42nd Amendment in 1976, the Article 51A fundamental duties was added in the Constitution. That time the fundamental duties were only 10 in number. यानी कि जब जोड़ा गया था तो संख्या में ये 10 थे. कितने थे? 10. 2002 में यानी कि 2002 में बाय द 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया. मूल कर्तव्य में एक संख्या और बढ़ा दी गई, 11 हो गया. वो कब बढ़ा गया? नहीं, कब बढ़ा गया? When 2002 by the 86th Amendment in the Constitution, यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ उसके द्वारा 10 को बढ़ाकर 11 कर दिया गया. उसमें कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और गार्जियन. यह माता पिता या बच्चे के जो गार्जियन हैं उनका कर्तव्य होगा टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, कि बच्चे की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए. उनके माता पिता की ये जिम्मेदारी होगी कि माता पिता या जो भी गार्जियन हैं वे लोग उन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें. वैसे भी गांव में जो स्कूल्स हैं तो फ्री ऑफ कास्ट चलते हैं, यानी कि भोजन पानी, छात्रवृत्ति बोले तो स्कॉलरशिप, पैसा, पूरा यूनिफॉर्म, कॉपी, बुक, यानी कि ऑल एसेसरीज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स वर फ्री देयर. बस जाके पढ़ना है बैठ के वहाँ. वही चीज़ है, वही चीज़ है. बस जाके पढ़ना है, भोजन भी मिल जाएगा समय से, तो लंच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से घर आइए. लेकिन फिर भी जो है स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं है. ओके, दैट्स ऑल.